हाय ऑल, आप सभी का फिर से होप एंड लर्न में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के गर्म जलकुंड। ये झारखंड के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो और कोई भी एग्जाम्स हो जो झारखंड से संबंध रखता हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी झारखंड ज्योग्राफी के अंदर झारखंड की इंट्रोडक्शन को दो भागों में डिस्कस कर रखा है। झारखंड की कृषि एवं सिंचाई, झारखंड की भूगर्भिक संरचना, झारखंड का धरातलीय स्वरूप, झारखंड की नदियां और झारखंड के जलप्रपात ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इन सारे वीडियोस का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी की स्टार्ट करते हैं। झारखंड के गर्म जल कुंड। तो ये गर्म जल कुंड होता क्या है? वह स्थान जहां से भौमिक जल स्तर, मतलब कि जो आपका वाटर टेबल होता है और धरातल का प्रतिच्छेदन होता है, वहां से जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है, जिसे हम लोग गर्म जल कुंड कहते हैं। आप लोग सिंपल भाषा में ये समझिए कि मान लीजिए ये आपका अर्थ क्रस्ट है और जैसे जैसे पानी आपका नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा। और यही जियोथर्मल हीटेड वाटर जब ऊपर की ओर आएगा, अर्थ क्रस्ट के ऊपर की ओर आएगा, तो ये आपका हॉट स्प्रिंग कहलाता है। ठीक है, इसका संबंध जो होता है वो मृत ज्वालामुखी से होता है या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होता है। रेडियो सक्रिय खनिज जो होते हैं उससे होता है। और वैसे इंपॉर्टेंट खनिज कौन कौन से हैं? कैल्शियम हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, इनके फायदे क्या क्या हैं? इनमें प्रचुर मात्रा में लवण, खनिज और गंधक पाए जाते हैं और इनके जल में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। मतलब कि इस गर्म जलकुंड में कोई भी अगर स्नान करता है तो उनके मांसपेशियों में जो भी दर्द होते हैं, जो भी तनाव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, गाठिया होता है, वो सारे डिजीज दूर हो जाते हैं। तो ये हो गई गर्म जलकुंड की परिभाषा, संबंध और फायदे। आइए हम लोग देखते हैं झारखंड के अंदर किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सा गर्म जलकुंड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो के एंड में हम लोग पर्यटन और भौगोलिक दृष्टि से वैसे गर्म जलकुंड को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के गर्म जलकुंड, देखिए दुमका के अंदर इतने सारे गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। पहला है ततलोई, ये आपका भुरभुरी नदी के किनारे स्थित है। ततलोई गर्म जलकुंड। तपात पानी, ये आपका मोर या फिर मयूराक्षी नदी भी जिसे कहते हैं, उस नदी किनारे स्थित है। तपात पानी। नूनबिल, बारा झरना, भूमका, रानी बहल और झरिया पानी, इतने सारे गर्म जलकुंड दुमका से रिलेटेड है। ठीक है, दुमका के अंदर इतने सारे गर्म जलकुंड आते हैं। धनबाद के अंदर देखिए चरक खुर्द, तेतुलिया गर्म जलकुंड आपका दामोदर नदी किनारे स्थित है, दामोदर। और सुसुम पानी। चरक खुर्द, तेतुलिया और सुसुम पानी गर्म जलकुंड धनबाद के अंदर है। पाकुड़ के अंदर कौन कौन से हैं? बारामसिया, शिवपुर सोता, लाडला उदा और सिद्धपुर, लाडला उदा, शिवपुर सोता और बारामसिया। देखिए एग्जाम में आप जब भी जाएंगे ना, आपको ये सारी चीज़ें बार बार देखना है और मैप के थ्रू कोशिश कीजिए समझने के लिए। मैप के थ्रू आप देखिए कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गर्म जलकुंड कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो काफ़ी चीज़ें है ना आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, लातेहार के अंदर आपका है ताता पानी लातेहार के अंदर। और जलप्रपात कौन कौन सा है लातेहार के अंदर? बहुत ही फेमस बूढ़ाघाघ जलप्रपात। फिर आपका बहुत सारा है, कांति जलप्रपात भी है, घघरी जलप्रपात भी है। तो आप ना चीज़ें धीरे धीरे रिकॉल भी करते जाइएगा कि अगर आप लातेहार के अंदर आप गर्म जलकुंड पढ़ रहे हैं तो आप रिकॉल कीजिएगा कि यहाँ पे जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो आप ना चीज़ों को इंटर रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चतरा के अंदर आपका है दुआरी गर्म जलकुंड। हजारीबाग के अंदर बहुत ही फेमस सूरजकुंड, कावा, हरहद और टाइगर, हरहद, कावा और सूरजकुंड। इन सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा क्योंकि मैंने बताया था कि भौगोलिक और प्रतिष्ठित से कुछ गर्म जलकुंड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं डिटेल भी उसको एंड में बताऊंगा। अब देखिए मैं जो कह रहा था कि भौगोलिक और पर्यटन की दृष्टि से ये सारे जो गर्म जलकुंड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि सूरजकुंड भारत का सबसे गर्म जलकुंड है ये। ठीक है, ताता पानी, ततलोई, सिद्धपुर, चरक खुर्द और नूनबिल। ठीक है, ये डिटेल में ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कौन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जैसे नूनबिल आपका दुमका के अंदर हो गया, चरक खुर्द धनबाद के अंदर हो गया, सिद्धपुर आपका पाकुड़ के अंदर हो गया। ठीक है, अब डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका झारखंड का मैप हो गया, यहाँ से आप इंटर रिलेट कीजिए कि लातेहार के अंदर जो है ये आपका ताता पानी आ रहा है। ठीक है, आपका हजारीबाग के अंदर सूरजकुंड आ रहा है। ठीक है, ततलोई आपका धनबाद के अंदर, दुमका के अंदर आया ततलोई और नूनबिल। चरक खुर्द देखिए आपका धनबाद के अंदर आ रहा है। ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये पूरा ना संथाल परगना हो गया, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। ठीक है, सिद्धपुर ये आपका पाकुड़ हो गया।
ठीक है, तो मैप के थ्रू आप कोशिश कीजिए कि इंटर रिलेट कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें याद रह सकेंगी। अब देखिए, सूरज कुंड जो है वो एक प्रसिद्ध गर्म जल का स्रोत है। हजारीबाग से तकरीबन 72 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह गर्म झरने का पानी का तापमान तकरीबन 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 88 डिग्री सेल्सियस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चर्म रोगी हजारों की संख्या में यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। अधिकतर ताता पानी यह जगरांव गांव के लातेहार जिला के अंदर स्थित है, जगरांव गांव। और इस गर्म जलकुंड में सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो तपात पानी लातेहार के अंदर है और इसमें सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है ततलोई। यह गर्म जलकुंड दुमका के अंदर है, ठीक है, दुमका के अंदर, और यह भुरभुरी नदी पर स्थित है, भुरभुरी नदी। चौथा आपका है सिद्धपुर, पाकुड़ जिला मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर पकुड़िया के सिद्धपुर गांव में यह स्थित है, पकुड़िया के सिद्धपुर गांव में। गर्म पानी कुंड में अपने आप धरती से इतना गर्म पानी निकलता है कि सीधा उसी स्थान पर निकलने वाले पानी को छूना मुश्किल है। नेक्स्ट आपका है चरक खुर्द, धनबाद के अंदर। यह गर्म जलकुंड धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के चरक खुर्द गांव में स्थित है, टुंडी प्रखंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग के पास जमीन के अंदर प्रचुर मात्रा में सल्फर मौजूद होने के कारण यहाँ पर जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण यहाँ पानी 24 घंटा गर्म रहता है। तो अब यहाँ पे पानी देख रहे हैं आप, 24 घंटा गर्म रहता है। फिर आपका नेक्स्ट है नूनबिल, दुमका के अंदर। यह गर्म जलकुंड दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी पर मसलिया प्रखंड में स्थित है, मसलिया प्रखंड। यहाँ पर प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नूनबिल मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो ये था झारखंड के गर्म जलकुंड के ऊपर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।